बताइए दिल्ली की अगर हम बात करें तो केजरीवाल ने ऐलान किया 2100 रुपए का देने का, तो आप कैसे देखते हैं उसे? वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो 2100 रुपए आएंगे। कारण है, गृहिणियों को तो 100-100 रुपए बचाने की आदत होती है, तो 2100 रुपए अगर उनके पास आएंगे तो नेचुरली उनके लिए तो बहुत अच्छी अमाउंट है, जिसमें वो अपने बच्चों के लिए कुछ जो अलग से लाना चाहती हैं वो ले आएंगी, या अपनी किचन के लिए। कई बार ऐसा होता है हम बाजार जाते हैं, थोड़ा सा मन मार के आ जाते हैं, तो वो हमारी जरूरतों को बहुत बढ़िया पूरा कर पाएंगे हम। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं टीएनएक्स न्यूज। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक ऐलान किया। बढ़ती महंगाई को देखकर उन्होंने कहा कि अब से हम 1000 नहीं बल्कि 2100 रुपए देंगे। तो मुझे लगा कि चलिए चलते हैं और रसोई में क्या आलम है और महिलाएं इस 2100 की स्कीम से कितना खुश होने वाली है, क्या इसका असर चुनावों पे भी पड़ेगा या नहीं। इसलिए दिल्ली में अमूमन आपको ऐसे घर देखने को मिलते होंगे, डीडीए फ्लैट वगैरह देखने को मिलते होंगे। तो हम उन्हीं डीडीए फ्लैट में किसी एक महिला विशेष से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका रसोई पे कितना असर पड़ा है। हालत देख सकते हैं। मुझे लगता है जो भी अरविंद केजरीवाल स्कीम ला रहे हैं, फ्री बीज जिसका नाम दिया जाता है, मुफ्त की रेवड़ियां, वो इन्हीं घर के लोगों के लिए, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए वो बिजली, पानी और तमाम अन्य सुविधाओं को देखते हुए वो करार करते हैं। तो आप देखिए कुछ इसी प्रकार के आपको अमूमन मिडिल क्लास फैमिली के घर देखने को मिलते होंगे। रसोई में क्या हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और सीधे तौर पर आइए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम सीधे तौर पर इनसे बातचीत कर सकें। क्या नाम है आपका? उसका अनुपमा सिक्का, वैसे मुझे यहाँ सब अन्नू नाम से जानते हैं। अनु नाम से। देखिए ये रसोई आप देख सकते हैं, रसोई के क्या हालात हैं। एक छोटी सी रसोई होती है मिडिल क्लास फैमिलीज में। बर्तन आपको देखने को, मुझे लग रहा है सुबह का समय है तो अभी चाय नाश्ता करके ही हटे हैं सब लोग। हाँ, अभी बीच में जरा शिफ्ट चल जाती है ना चाय की, तो हाँ। बुजुर्ग भी हैं घर में, तो थोड़ी बहुत चाय वाय, तो आज सर्दी का मौसम है तो उसमें थोड़ी तो चाय का बन जाता है। बताइए दिल्ली की अगर हम बात करें तो केजरीवाल ने ऐलान किया 2100 रुपए का देने का, तो आप कैसे देखते हैं उसे? वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो 2100 रुपए आएंगे। कारण है, गृहिणियों को तो 100-100 रुपए बचाने की आदत होती है, तो 2100 रुपए अगर उनके पास आएंगे तो नेचुरली उनके लिए तो बहुत अच्छी अमाउंट है, जिसमें वो अपने बच्चों के लिए कुछ जो अलग से लाना चाहती हैं वो ले आएंगी, या अपनी किचन के लिए। कई बार ऐसा होता है हम बाजार जाते हैं, थोड़ा सा मन मार के आ जाते हैं, तो वो हमारी जरूरतों को बहुत बढ़िया पूरा कर पाएंगे हम। बताइए वो कह रहे थे कि महंगाई की वजह से हमने जो है 2100 रुपए रखे। हालांकि आपको पता होगा कि पहले 1000 देने की बात कही जा रही हाँ थी। जी, हाँ। तो ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात हुई। ख़ैर 1000 रुपए भी कम नहीं होता, लेकिन 2100 रुपए सुनते के साथ तो हमें ये लगा कि सच में ही हमारे लिए एक पेंशन बहुत बढ़िया बनी है ये। महिलाओं के लिए सच में उन्होंने सोचा। वैसे उन्होंने अभी तक सोचा तो बहुत जगह है हमारे लिए, लेकिन जैसे कहाँ-कहाँ सोचा आप लोगों के लिए? जैसे देखो बिजली की सुविधा हमें बहुत अच्छी मिली है, 200 यूनिट तक फ्री है, और नेचुरली हम अधिकतर 200 यूनिट से ऊपर हमारी नहीं आती हैं, तो वहाँ हमारी बचतें ज़ीरो बिल आ रहे हैं। दूसरा पानी की सुविधा, 20,000 लीटर पानी फ्री है। तो वो हमारा इतने इतने छोटे-छोटे घरों में और छोटी-छोटी फैमिलियों में इससे ऊपर हमारा पानी का भी नहीं आता है खर्चा। दूसरे हम मिडिल क्लास, कोई गाड़ियाँ तो है नहीं हमारे पास कि हर किसी के पास गाड़ियाँ, स्कूटर या वो है, लेकिन अगर हमें कहीं महिलाओं को अकेले जाना हो तो हमारे लिए बस फ्री है। तो हमारे बस फ्री होने से आप कह रही है राहत है आपको? राहत तो नेचुरली है, चाहे एसी बस में जाएँ या किसी में भी जाएँ, राहत तो नेचुरली है। हाँ, दूध देखते रहिएगा, मेरी वजह से दूध नहीं नहीं, उबलना मैंने चाहिए। सिम पे कर दिया है। हाँ। सिम पे कर तो दिया है। बताइए अब जब 2100 की बात होगी तो मुझे जानना है कि आपकी जो रसोई है, इस पर 2100 रुपए कैसे-कैसे मदद होंगी? किन मिर्च मसालों पे या सब्जी पे किस पे मदद? ऐसा है, थोड़ा-थोड़ा करके, ये नहीं है कि एकदम सारा यहीं लगाना है या कुछ, थोड़ा-थोड़ा करके हम उसमें से बचा-बचा के अपनी किचन को अच्छा करेंगे। इसमें थोड़े से मसालों में भी इम्प्रूवमेंट होगी, दूसरा बच्चों के खाने-पीने में, अपने भी खाने-पीने में खर्च करेंगे। तीसरा, जैसे आजकल सब्जियाँ वगैरह बहुत महँगी हो रही है, हम सोच समझ के, मान लो हम 250 ग्राम मटर ला रहे हैं, हो सकता है फिर हम आधा किलो भी लाएँ, मटर के साथ पनीर भी ले आएँ, तो ये थोड़ा-सा अच्छा, फ़र्क आ परिवार में जाएगा। कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। हाँ जी। जैसे ये एक ही मुझे लग रहा है वही कमरा है जिस पे बच्चे सोए हुए थे और महिला नहीं, एक थी। इधर है, उसमें शॉप टाइप बनाई हुई है, हाँ। तो वो काम करते हैं तो वहाँ पर। अमूमन मिडल क्लास फैमिली हमें ऐसी ही देखने को मिलती मेन है। अधिकतर तो ऐसे मिलेगी या जॉब वाले मिलेंगे। हाँ। तो आमदनी का जो ज़रिया है, जो जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आप लोगों की आमदनी बढ़ी है? आमदनी नहीं बढ़ी और घटी है। लॉकडाउन के बाद हाँ। से आमदनी बहुत घट चुकी है। अब हुँ। ये देख लो कि जो मिडिल क्लास की मेन इनकम सोर्स है, हुँ। अगर वो सोचो जो बहुत अच्छे ऊँची उस पे पोस्टों पे लगे, मैं उनको नहीं काउंट कर रही, लेकिन नहीं, जो मुझे वो आप ही है, का जानना है, आप वो अपना बताइए। 15 से 20,000 रुपए, बस हुँ। इतनी हमारी सैलरी है, तो उसमें 2100 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। हुँ। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। हुँ।
बताइए, स्कूलों की व्यवस्था की बात करते होंगे, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो कैसी है स्कूलों की व्यवस्था? स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा उन्होंने वो कर दिया है। अब हम जब जैसे जाके देखते हैं, हमने भी 1-2 बच्चों के अपने आस-पास के भी बच्चे हमारे गए हैं सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिए। बहुत ही अच्छा सिस्टम, बैठने-उठने की, बिल्डिंगें वगैरह सब बहुत बढ़िया कर दिए हैं। हुँ। तो हमें और क्या चाहिए? जो हमें तो महँगाई सच में बहुत तेज़ी से बढ़ी है क्या बीते सालों में? कुछ बेइंतहा ज़्यादा बढ़ी है। बेइंतहा जिसे कहते हैं ना, वो हुँ। बढ़ी है महँगाई, जो इतनी होनी नहीं चाहिए। कभी तो डाउन आए, लेकिन हुँ। यहाँ तो डाउन ही नहीं आ रही है। एक बार जो रेट बढ़ गए ना, वो बढ़ गए, वो घटते नहीं है फिर। हुँ। वो जब बजट आएगा ना, तो थोड़ा ऊपर-नीचे करेंगे वो, फिर उसके बाद फिर वहीं के वहीं पहुँच जाएँगे। अच्छा, सब्ज़ी लेने आप जाती होंगी किस ₹500 एक बार के। अच्छा, ₹500 लग जाते हाँ, हैं। 2 दिन की सब्जी के ₹500 कहीं नहीं गए। हुँ। तो अब बताओ 15-20 हज़ार में हम क्या करेंगे? अच्छा, ₹500 में क्या कुछ ले पाती हैं आप? ₹500 में आलू आ गए, प्याज आ गई और 2 टाइम की सब्जी आ गई और ये तो मिर्च, धनिया, अदरक ये आ गए बस, ये बस सामान। पनीर वग़ैरह वो और पनीर तो क्या कहते हैं ₹180 का आधा किलो है पनीर। हुँ। तो पनीर अगर ले आएँगे तो बस फिर तो चल गया बजट हमारा। ये है कोई गेस्ट आ रहा है या कभी कोई ऑकेज़नल वो है तो पनीर की सोचते हैं। हुँ। पनीर नहीं ला पाते, वही सब्ज़ी मेन वही इतनी महँगी है तो वो क्या करें? अब तो मटर का भी सोचना पड़ता है। पहले हम मटर किलो-किलो यूज़ कर लेते थे, अब 250 ग्राम मटर यूज़ हो रही है। ये हुँ। आलम आ गए हैं कि रोटी भी अब सोच समझ के खाई जा रही है। आटा है तो आसमान छू गया। हुँ। अच्छा, किन-किन सब्जियों के दाम बढ़े तो आपको ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया? किन 1-2 सब्ज़ी है या सारी ही सब्ज़ियाँ? सभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, कोई हाँ, सब्ज़ी ऐसी नहीं है। मैं कह रही हूँ जब अदरक हाँ। वो 30-40 रुपए पाव से कम नहीं है। लहसुन, प्याज, प्याज 60-70 से कम की नहीं है हुँ। और आलू 50 रुपए। आलू जो आजकल नया आ रहा है 10 हुँ, या 20 रुपए, 10 रुपए का खूब 50 रुपए धड़ी मिलता है, 5 किलो 50 रुपए का। हुँ, लेकिन आजकल 50 रुपए किलो मिल रहा है। तो हुँ। बताओ कहाँ से एकदम 5 गुना वो फ़र्क पड़ गया। मतलब ये कहा गया है कि महिलाएँ अगर एक घर में 2 हैं तो दोनों को ही 21-2100 मिलेंगे। हाँ, तो वो तो और बेनिफिट है। लेकिन हाँ। फिर वही वाली बात है ना, सबके अपने खर्चे भी तो हैं ना। अब मान हुँ, लो मैं हूँ और मेरे साथ अगर कोई और एक भी है, तो उसका भी अपना बच्चा होगा, तो नेचुरली वो भी तो अपना फिर वो देखेंगे, हुँ। ये है। अच्छा, अगर ये सारी स्कीमें अन्य विशेष पार्टी आपको देती है, तो क्या आप उन पे भी भरोसा करेंगे? ऐसा है, इनको तो हम इतने साल से देख रहे हैं, जो हाँ। इन्होंने बोला है, वो दिया है, केजरीवाल ने। केजरीवाल जी ने। हुँ, लेकिन बाकी का तो किसी का अभी तक हमें कुछ मिला ही नहीं है, हुँ, तो उन पे भरोसा कर भी कैसे लेंगे हम? भरोसा तब होता है जब पहले दिया हो और हुँ, फिर हमसे माँगा हो। हुँ, उन्होंने पहले हमको दिया है और तब हमसे वोट लिए हैं। वो हमने दिल से दिए हैं फिर उन्हें वोट। हुँ। तो इस बार भी दिल से ही देंगी वोट? वो उनके साथ हम बिल्कुल ये कहते हैं ना ब्लाइंड सपोर्टर वो बन के देंगे। हाँ। कोई कितना भी उनके ऊपर ब्लेम लगा ले, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हम नहीं टस से मस होंगे। हुँ। क्योंकि हमें उन्होंने दिया ही इतना है। अच्छा, रसोई के हालात कब से ऐसे बने हुए हैं, महँगाई रसोई वाले? के तो ये देख लो कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, तब से महँगाई इतनी बढ़ी है, वरना उससे पहले इतनी नहीं थी। हुँ, महँगाई हर बार बढ़ती थी, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कल को अगर केजरीवाल जी भी केंद्र सरकार में आएँगे तो देखो महँगाई तो एक रूटीन से सब चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन एक अननेसेसरी जो लिमिट क्रॉस बढ़ती है, वो गलत है। हुँ, ये तो हर जगह का वो रूल होता है कि भई चीज़ बढ़ेगी तो है। हुँ। अच्छा, रसोई और अच्छी बेहतर डिब्बे और अच्छे रसोई में जो मसाले वाले होते हैं, वो और अच्छे आएँगे अगर पैसे मिलेंगे तो? अब तो नेचुरली हमने हाँ, कह रही हूँ ना, हर महीने हम भी थोड़ा-थोड़ा सा करके चीज़ों को बदलते जाएँगे। हाँ। देखो एक साथ तो सारा कुछ नहीं बदला जाएगा। हुँ, कभी हम सोचेंगे कि खाने की अच्छी चीज़ें ले आएँ, कभी हम सोचेंगे किचन में बर्तन अच्छे ले आएँ, कभी सोचेंगे आज मग अच्छे वगैरह ले लें। तो ऐसे करके धीरे-धीरे हम अपनी चीज़ें बढ़ाते रहेंगे। हाँ, ये मुझे क्योंकि ये जो रसोई है ना, ये मिडल क्लास फैमिली की हर रसोई से मुझे लगता है आप रिलेट कर सकते होंगे। अमूमन मेरे हमारे परिवार में आपको ऐसी ही रसोइयाँ देखने को मिलती होंगी। तो अब ये बता रही हैं कि अगर दो ₹2100 मिलते हैं, अच्छा 2100 का आप लोगों ने तो हिसाब भी बना लिया होगा, महिलाएँ इन सब मामलों में बहुत तेज़ होती है क्योंकि उन्हें बचत भी करनी मैं होती है। बता रही हूँ ना, हाँ। उसमें से हम ₹200 तो बिल्कुल अलग उठा के रख देंगे। हुँ, ठीक है? कुछ थोड़ा-सा हम रखेंगे भगवान जी के नाम का, हुँ। जो हम मंदिर में देते हैं या कुछ है, जो हम अपनी पर्सनल उससे देंगे। आस्था बिल्कुल। बिल्कुल आस्था से। कुछ हम सोच रहे हैं भई थोड़ा-सा अपना किचन में करेंगे, कुछ खाने-पीने पे जैसे हस्बैंड है, बच्चा है, उसके लिए खाने पे करेंगे। तो नेचुरली उसमें इतना ही हो सकता है, बाकी तो फिर हर हर महीने महीने थोड़ा-सा आएँगे। चेंज होगा। हर हाँ। महीने थोड़ा-थोड़ा सा रूटीन चेंज होके कभी किसी चीज़ पे करेंगे, कभी किसी चीज़ पे करेंगे, पर लेकिन
अपनी किचन को हम डेवलप करेंगे। अच्छा, ये स्कीम आने के बाद मेरा आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी को आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। आगे और ऐसी स्कीमें लाएं जिससे हम लोगों का बहुत ज्यादा भला हो। और मैं तो कहती हूँ सबसे पहला काम पूर्ण राज्य का दर्जा दें, जिससे कि उन्हें पावर मिले और महिलाओं को जॉब मिले। अभी नौकरी की आवश्यकता है नौकरी महिलाओं की आवश्यकता है महिलाओं को। को। अच्छा, किस प्रकार की नौकरियां चाहती हैं महिलाएं? सेफ हो, सुरक्षा। हाँ, और थोड़ा इनकम सोर्स भी अच्छा हो, हम्म। ऐसी ही नौकरियां हो। लड़कियों के लिए तो खास तौर से मैं ऐसी ही जॉब चाहूंगी। तो देख लीजिए 2100 रुपए का मुझे लग रहा है इस रसोई से हमने पूरा हिसाब निकाल लिया है कि आखिरकार महीने के अंत में महिलाओं के लिए 2100 में से कितनी बचत हो पाएगी, उनके परिवार में रह रहे बच्चों के लिए कितनी सहायता हो पाएगी। किचन में जैसा कि इन्होंने बताया कि अब हम कभी-कभी सोच लिया करेंगे कि पनीर भी खा लें, मटर भी बना लें। सोचिए कि कितना सहयोग दिया है आम आदमी पार्टी ने घर की रसोई में, खास तौर पर प्रत्यक्ष जो बातचीत करी है रसोई में महिलाओं की क्या हालात हैं और अब उस हालातों में कितने सुधार होने वाले हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, टीएनएक्स न्यूज़।